प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है, गुरु जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान से बड़ा उनका नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। कभी आपने सोचा कि राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो सकता है? कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है? राम के बाद ही तो राम का नाम आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम हो? दरअसल अगर आप सिर्फ राम राम कहते रहो, सिर्फ राम राम बोलते रहो, तो वो सिर्फ शब्द और विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। अगर आप शब्द को ही दोहराते रहो, राम 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 बोलते रहो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय नुकसान के। चाहे राम राम बोलते रहो, चाहे और भी कोई शब्द, गाना गुनगुनाते रहो, कुछ भी गुनगुनाते रहो, वो सब एक ही जैसी बात है। लेकिन जो दूसरी बात कही जा रही कि राम से बड़ा राम का नाम है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो राम का नाम है, मंत्र विज्ञान, मैंने इस पे पहले भी बोला है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से सुनी होती तो ये क्वेश्चन न पूछती। जब राम का नाम जपा जाता, मंत्र विज्ञान में हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं और मंत्र का जाप करते करते अगर मंत्र को हम देख रहे हैं, तभी उसका महत्व है। अगर मंत्र का जाप कर रहे हैं और मंत्र को देख नहीं रहे हैं, तो वो निरर्थक है और सिर्फ हमारा नुकसान कर जाएगा। वो सिर्फ राम हो गया अब। लेकिन जिस राम को बड़ा कहा जा रहा है राम से, वो दृष्टा की बात हो रही है। यानी राम का जाप करो, पीछे राम को देखो। अगर राम दृष्टा को पैदा कर पाते हैं तो राम महत्वपूर्ण है, नहीं तो राम बेकार की बात हो गई। फिर जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर परमात्मा के रास्ते पे मैं भी आ जाऊं तो बाधा है। तो मंत्र विज्ञान में हमेशा क्या होता है कि हम पहले जोर जोर राम का नाम पढ़ते हैं, फिर पीछे से देखते हैं, फिर यही राम का नाम धीमे धीमे पढ़ने लगते हैं, शब्द के रूप में पढ़ते हैं, फिर हम पीछे देखते रहते हैं, फिर एकदम अपने अंदर ही अंदर उसको राम का नाम जाप करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि राम का नाम, हमारे मन में राम का जाप चलता रहता है और हम पीछे देखते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जाप मिट जाता है, सिर्फ देखना रह जाता है। तो दृष्टा तक पहुंचा दे अगर राम, तो राम सार्थक है। अगर दृष्टा तक राम नहीं पहुंचाए तो फिर आपके किसी काम के नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि अगर आप राम सिर्फ सोच के रूप में लेके चल रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आपने फिर लिखा है, कलयुग में सिर्फ राम ही जपता रहे तो भगवान को पा लेगा। अब राम ही जपता रहे तो भगवान को पा लेगा, ये बात सही है। लेकिन जो जाप की विधि है, जो मंत्र जाप का तरीका है, वो सही होना चाहिए। अब तरीका क्या है? तरीका है कि राम का जाप हो और पीछे से साक्षी पैदा होता रहे। राम का जाप हो, फिर साक्षी पैदा होता रहे। फिर एक दिन साक्षी जब पूरी तरीके से पैदा हो जाता है तो राम खो जाते हैं, जो राम का जाप है वो खो जाता है। फिर आपने आगे लिखा है, गुरुजी आपने बताया था अध्यात्म या ईश्वर के बारे में सोचना भी विचार है। तो गुरुजी हमेशा कृष्ण के ख्याल में खोई रहती थी। तो गुरुजी मीरा हमेशा कृष्ण के ख्याल में खोई रहती थी, हमेशा उनका नाम लेती रहती थी, तो उनके साकार रूप को देखती रहती थी। अब जो मीरा की बात है, जो भी अब यहाँ भक्ति की बात है। भक्त क्या होता है? जब वो अपने पहले किसी इष्ट के ख्याल में खोता है। इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस के बारे में जब हम बताए थे तो भी इसके बारे में चर्चा किए थे। जब भी कोई भक्त अपने भगवान के ख्याल में खोया रहता है, अपने इष्ट के ख्याल में खोया रहता है या खोता है, तो ऐसा नहीं कि वो इष्ट का नाम जप रहा होता है। उसका होश बहुत गहरा होश होता है, वो सतत अपने इष्ट को याद करता रहता है। मीरा हमेशा कृष्ण को याद कर रही, वो कृष्ण को इस कदर याद कर रही हैं कि उनके लिए नींद भी मिट जाती है। रात में सोती हैं तो भी कृष्ण उनके ख्याल में रहते हैं। ख्याल में मतलब ये नहीं कि सोचती रहती हैं, कृष्ण के प्रति होशपूर्ण रहती हैं। तो
कोई भक्त का मार्ग क्या होता है कि जब वो अपने इष्ट के प्रति होशपूर्ण रहता है, जैसे मीरा कृष्ण के प्रति जब होशपूर्ण रहती हैं तो कृष्ण ही बचते हैं, चारों तरफ उनके कृष्ण ही रह जाते हैं, उनकी नींद चली जाती है, उनका दिन का बेहोशी चली जाती है, सब में सिर्फ कृष्ण रह जाते हैं। अब भक्त क्या करता है, इष्ट को बचाता है, इष्ट ही बचते हैं, कृष्ण ही बचते हैं, मीरा मिट जाती है, मीरा खो जाती है। तो जब मीरा खो जाती है तो जैसे ही मीरा खोती है वैसे कृष्ण भी खो जाते हैं। ध्यान रखना, द्वैत अकेला नहीं रह सकता है, दो अकेला नहीं हो सकता है। मतलब जब पूरी तरीके से कृष्ण बचते हैं, मीरा पूरी तरीके से मिट जाती है तो कृष्ण भी नहीं बचेंगे, कृष्ण भी मिट जाते हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी अंदर की बात है, बड़ी गहरी बात है। भक्त क्या करता है, अपने भगवान को बचाता चला जाता है, बचाता चला जाता है और खुद को मिटाता चला जाता है। तो मीरा खुद को मिटाती चली जाती है, मीरा को खुद की सुधि नहीं रहती है, सिर्फ कृष्ण 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 की ही याद रहती है। तो जब उसकी खुद की सुधि मिट जाती है, खुद मीरा मिट जाती हैं, तो जब मीरा नहीं रही तो अब द्वैत रहेगा, कृष्ण भी मिट जाएंगे। अब जो बचता है वो परमात्मा बचता है। इस तरीके से भक्त मार्गी उपलब्ध हो जाता है। आपने लिखा है, आपने कहा था कि अध्यात्म या ईश्वर के बारे में सोचना भी विचार है। बिल्कुल, अगर आप सोचते हो तो वो विचार है और वो सिर्फ एक फिलॉसफी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो गुरु जी, मीरा हमेशा कृष्ण के ख्याल में खोई रहती थी, हमेशा उनका नाम लेती रहती थी, अंदर अंदर ही नाम लेती रहती थी और ख्याल में खोई रहती थी। तो जब मीरा कृष्ण के ख्याल में खोई रहती तो मीरा खुद को मिटाती रहती थी, यानी कृष्ण ही बचते थे, मीरा को खुद की सुधि नहीं रहती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि मीरा पूरी तरीके से मिट गई, सिर्फ कृष्ण रह गए। तो अब जब मीरा ही नहीं बची तो कृष्ण भी नहीं बचेंगे। हमेशा एक के सापेक्ष में ही दूसरा होता है, एक गया कि दूसरा गया, अद्वैत की घटना घट जाती है। यही ज्ञान मार्गी में होता है। ज्ञान मार्गी क्या करता है, खुद को बचाता चला जाता है, अपने को बचाता चला जाता है, दृष्टा को बचाता चला जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो खुद रह जाता है, पर मिट जाते हैं पूरी तरीके से। जब पर मिट गया, सिर्फ ज्ञानी ही रह गया, मैं ही रह गया। तो आप बताओ, बगैर पर के मैं हो सकता है? अगर पर मिट गया, तू मिट गया पूरी तरीके से, तो मैं भी मिट जाएगा ना। हमेशा सापेक्ष में ही ये रह सकते हैं। मैं तू के सापेक्ष में रहता है और तू मैं के सापेक्ष में रहता है। तो एक जाते हैं तो दोनों ही चला जाता है। इस तरह ज्ञान मार्गी और भक्त मार्गी दोनों ही एक ऐसी अवस्था आती जहाँ सेम अवस्था में पहुँच जाते हैं। चलने का रास्ता जरूर अलग अलग होता है। फिर आपने आगे लिखा है, क्या मीरा, सूरदास, इनका होश भी हमारे होश जैसा ही था? हाँ, बिल्कुल था। हमारे होश में और इनके होश में कोई अंतर नहीं था, लेकिन इनका होश समझना थोड़ा गहरा है, किसी का भी होश समझना थोड़ा गहरा है। तो अब गहराई यही है कि अगर आप मोटा मोटा फिर से आप समझो, अगर आप राम का नाम जपते हो और पीछे देखते नहीं हो, तो राम का नाम जपो और देखो नहीं तो व्यर्थ है। फिर वो चाहे राम का नाम जपो, चाहे बिस्किट बिस्किट जपो, चाहे मिठाई मिठाई जपो, वो सब बराबर है। लेकिन आप बिस्किट बिस्किट भी अगर जपते हो और पीछे से देखते रहते हो तो भी राम का ही काम कर जाएगा। आप सांस को ही देखते रहते हो तो भी वो राम का काम कर जाएगा। तो इसीलिए मैं मंत्र के लिए मना करता हूँ कि मंत्र में एक उपद्रव पैदा करना होता है कि आप राम का नाम जपो और राम का नाम इतना ज़्यादा जपो, इतना ज़्यादा कि वो अजपा जप हो जाए, 24 घंटे आपके मन में अपने आप चलता रहे। फिर आप उसको देखना शुरू करोगे। तो अजपा जब चलना, इतनी देर तक जाप करना, इससे अच्छा अपनी सांस को देख लो, मंत्र की तरह चल रहा है। विचार को देख लो, मंत्र की तरह चल रहा है। कोई भी नाम हो सकता है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, नाम के पीछे जो दृष्टा पैदा होता है वो महत्वपूर्ण है। तो हमेशा ये आप ध्यान रखो कि दृष्टा को पैदा, पहले मंत्र विज्ञान अगर आप गौर से पढ़ोगे तो मंत्र विज्ञान भी दृष्टा ही पैदा करता है। अगर दृष्टा पैदा किया तभी महत्व है, नहीं तो अफीम की तरह हो जाता है। आप तंद्रा में चले जाओगे। कोई भी मंत्र आप जपते रहो या कुछ भी, अगर पीछे आप देखते नहीं हो तो आप एक तरीके से नींद में चले जाओगे।
और बहुत से लोग गलतफहमी उसी को ध्यान समझ लेते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है आपके लिए और एक तरीके की नींद का काम कर जाता है। तो ध्यान रखना, वहाँ पे ध्यान नहीं है। ध्यान अगर साक्षी नहीं पैदा करता है तो ध्यान फिर गलत दिशा में जा रहा है, योग निद्रा के रूप में चला जा रहा है। और भक्त हमें बेहोशी में दिखता है, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है महाहोश में दिखता है। अब रामकृष्ण परमहंस सिर्फ काली ही बची। तोतापुरी ने क्या कहा कि काली को काटो, जो ऊर्जा पूरी तरीके से काली में चली गई थी मुक्त हो गई। जहाँ काली गई वहाँ रामकृष्ण परमहंस भी चले गए, अद्वैत की उपलब्धि हुई। रामकृष्ण इधर पूरी तरह से मिटे नहीं थे, काली भी थी, रामकृष्ण भी थे। तोतापुरी ने क्या किया, काली को मिटा दिया। काली मिटी, इधर रामकृष्ण भी मिटे। जो उपलब्ध हुआ परमात्मा, अस्तित्व मिला, परमात्मा मिला। तो ध्यान रखना, भक्ति की पराकाष्ठा में भक्त मिट जाता है, अद्वैत की उपलब्धि हो जाती है। बगैर स्व के पर नहीं हो सकता, भक्त के भगवान नहीं हो सकता है। इधर भक्त गया, उधर भगवान गया। ज्ञानी क्या करता है, पर को मिटाता है, खुद को बचाता है। फिर क्या हुआ उधर पर गया, उधर ज्ञानी गया, अद्वैत की उपलब्धि हो गई। तो दोनों ही एक कंडीशन में एक ही जगह पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पाई होंगी। धन्यवाद।